कैसे हो? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। टुडे मोटिवेशन थॉट। उड़ना है तो आसमान ढूंढो, उड़ना है तो आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी एक पहचान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी एक पहचान ढूंढो। उम्मीद करता हूँ टुडे मोटिवेशन थॉट आपको अच्छा लगा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि, बोले तो इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसमें भी हम दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे होते हैं, हमको दो रैखिक समीकरण दे रखे होते हैं और उनमें x और y की वैल्यू हम निकालते हैं। x और y की वैल्यू आप लोगों को मैंने प्रतिस्थापन विधि में भी यही बताया था। ठीक है, हमारा जो लक्ष्य होता है तो रैखिक समीकरण दे रखे होते हैं, इसमें से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। इसमें भी हम यही करेंगे। इसकी एक खासियत है कि विलोपन विधि जो है, कहीं भी जहां हमें रैखिक समीकरण दे रखे हो वहां हम ये यूज कर सकते हैं दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहां ऐसी कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, गणना की आवश्यकता पड़ेगी, हम इसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10th वाले बच्चे ही देखें इसको, मतलब और भी बहुत सारे मतलब उसमें काम आता है सब्जेक्ट्स में। जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कहीं कैलकुलेशन करनी है, या फिर फिजिक्स में मोस्टली ज्यादा होती है, तो वहां पे भी ये काम आ जाता है हमारा। और भी जैसे कि जैसे जैसे बड़े मैथ होते जाएंगे तुम्हारे, जैसे कि हाई स्कूल का है, फर्स्ट ईयर का है, तो वहां ये विधि आपकी लागू होती चली जाएगी। 8th क्लास में भी आती है वैसे ही। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप सीख पाएंगे। इसमें हम 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे विलोपन विधि के, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से अगर आपने ये वीडियो फुल देख ली तो आपको जीवन में कभी भी विलोपन विधि में दिक्कत आनी नहीं है, आज ये मैं कह रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करना तभी आपके समझ में आएगा। वीडियो आज की शुरू करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में क्या है देखिएगा। आज की पढ़ाई में हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं आज की पढ़ाई में विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या क्या है देखिएगा, बड़ा सिंपल है। पहले सबसे पहले तो आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, या फिर ये कहें रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। तो ठीक है, इनको सॉल्व करना है। क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आप लोगों के लिए। बात क्या है इसमें अच्छी, दो समीकरण दे रखे होते हैं, इसमें x या फिर y दोनों में से एक के पद बराबर कर लेने हैं हमको। जैसे ये x है तो यहाँ पे भी नीचे वाले में 2x है, तो ये ऐसा कर लो, या तो ये 2x हो जाए, ठीक, ये भी 2x हो जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लो ये 3y है तो ये भी 3y हो जाए। मतलब एक हमको बराबर करना होता है। अब इसको बराबर कैसे करते हैं, क्वेश्चन उठ गया ना, तो बराबर तो भैया बराबर में कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखना है कि मैं कितने का गुणा कर दूं। समीकरण 1 मान लो इसे, समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, मैं ये कहता हूं आपसे कि मैं इसमें कितने का गुणा करूं कि आपका ये 2x हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा कुछ नहीं है, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, समीकरण 1 में 2 का गुणा करना। ठीक, तो देखिएगा 2 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये आएगा 2x और प्लस का 2y और बराबर 2 पंजे 10। ठीक, जिनको समझ में नहीं आया वो यहां से 2 का गुणा कर लेना। ऐसे देखो, इसका इसमें करेंगे 2x और इसका इसमें करेंगे 2y और इसका इसमें करेंगे 2 पंजे 10। बड़ा आसान है। ठीक है, अब देखिएगा जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी उसको जैसा था वैसा लिख देंगे, 2x और माइनस का 3y बराबर आपका 4। ठीक, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा साइन चेंज करेंगे, बोले तो घटाने पर। ठीक है, हाँ, तो इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ ऑलरेडी प्लस का होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर। अब ये माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपन लोग देख पा रहे हैं 2 में से 2x में से 2x जाएगा, 0 बचेगा, मतलब कट जाएगा। ये प्लस माइनस का सेम होता है तो कट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। अब ध्यान रहे यहाँ ये माइनस का चिन्ह नहीं है, अब ये प्लस का हो चुका है, तो प्लस का 3y और प्लस का 2y कितना हुआ हमारा, 5y हो गया भाई। कितना हो गया, 5y। ठीक, हाँ, अब ये 10 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा हमारा। कितना बचा, 6 बचा। बड़ा आसान है। अब देखिएगा, लेकिन हमको तो y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 6/5 लिख देंगे। इसको 5 को अपॉन में ले जाएंगे, इसके सॉरी 5 को अपॉन में ले जाएंगे किसके, 6 के। ठीक है,
अब हमने बाई का मान निकाल लिया, यहां से क्या निकाल लिया, बाई का मान। अब एक सीधी सी बात लिखेंगे, बहुत प्यारी बात, ठीक है। हाँ, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 यही तो है, तो लिख लो पहले समीकरण 2 को। 2x माइनस 3y बराबर 4। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बाई की जो वैल्यू थी वो रख दो 6.5, 2x का तो 2x ही रहेगा भैया, और 3 बाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, 6.5, तो 6/5, और ये 4 का 4 हो गया, ठीक। अब अपन लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये 2x का 2x हो गया, और ये क्या हुआ हमारा, इधर जाएगा 3 6 18, 18/5, इसको अंक को अंक के पास ले जाओ, 18/5 प्लस का, और ये 5, क्योंकि 3 6 18 हो गया ना भाई, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लो। अब तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। अब क्या है इसमें, देखो एलसीएम लेना सबको आता है, भिन्न बन रही है ना, तो भिन्न 5 एलसीएम आ गया। 1 का 5 में भाग देंगे कितनी आ जाएगा, 5 और 5 का बड़ा 4 में करेंगे कितना आएगा, 5 और 20, प्लस 5 एकम 5 एक बार, 18 एकम 18, ठीक। दैट्स वेरी इजी। अब अपन लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा यहां से देखिएगा कि 2x को तो 2x लिख दिया हमने। अब 20 और 18 कितना हुआ हमारा, 38, कितना हुआ, 38, और अपॉन में 5, ठीक। अब x को भी तो अकेला करना है हमको, तो x बराबर हमारा आएगा 38/5 और इंटू में 2, ठीक। अब बराबर में क्या करेंगे इसका, 38/2 से काट देंगे, चलो इसे 2 से यहीं से काट दो, 2 एकम 2, और ये 19 आ गया, ठीक। तो 19/5 आया, कितना आया, 19/5। तो हमारा जो x और y का जो वैल्यू आया है ना, x का जो वैल्यू आया है हमारा, और y का, x का जो वैल्यू आया है हमारा 19/5 आया है, कितना आया है, 19/5, और y का जो वैल्यू आया है ना हमारा, वो आया 6.5, 6.5, ठीक। y का जो वैल्यू आया कितना है, 6.5। देखो जिसके समझ में नहीं आया वो दोबारा देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्वेश्चन में बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, 2, सबसे पहले 2 समीकरण दिए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। समीकरण में आपको एक इक्वल करना है कोई सा ही टर्म्स, या तो x का पद या फिर y का पद, एक कोई भी इक्वल कर लो, कितने का भी गुणा कर लो आप लोग, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, जितना आपका मन करे कैसे भी करो, लेकिन बराबर करो एक पद कोई सा भी, x का या y का भी, ठीक है। तो मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार इसमें 2 का गुणा होना चाहिए था, तो 2 का गुणा मैंने कर दिया। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर इक्वेशन इसमें 2 का गुणा करने के बाद ये मिली मुझे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 2 मैंने जैसा था वैसा लिख दिया। अब इनको माइनस करेंगे, ठीक है। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये बात आपको पता होगी, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ही तो है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक। अब ये दोनों सेम थे, सो सेम कट गए। अब बचा क्या, 2y और 3y। यहाँ पे एक बच्चा गलती करता है विशेष कभी कभी, के ये माइनस का ही समझ लेता है इसको, ये माइनस का नहीं है बेटा, अब साइन चेंज हो चुका है, प्लस का है, तो 3y और 2y 5y इजिकल टू 10 में से 4 का कितना बचा, 6। 5 को इसके अपॉन ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे भाई, क्योंकि y का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो 5 जब इंटू में होता है किसी वेरिएबल्स के, तो अपॉन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये अपॉन में आ गया कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका जो था वो लिख लो, ये था पूरा, उठा के यहाँ रख दिए, y की जगह वैल्यू रख दी हमने 2x का 2x, और ये y की वैल्यू 6.5, 6.5, 3 6 18 अपॉन 5, 18/5 जो था उसको डायरेक्टली मैं इधर ले गया। किसी बच्चे को कोई समस्या हुई हो तो दोबारा देख लीजिएगा, माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में, और इसको इधर भी ले गए, तो 4 का 4 लिख दिया, प्लस क्यों आया, क्योंकि इधर का था, प्लस जाएगा, इधर माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब ये भिन्न बन गई, इतनी क्या हो गई, भिन्न बन गई। अब भिन्न बन गई तो सॉल्व कर दो, ये 1 और 5 एलसीएम ले लिया पूरा, यहां से सॉल्व कर दिया। अब x का मान निकालना है, अकेला कर दिया, यहां से काट पीट कर दी 2 को, 2 एकम 2 और 19 दूनी 38, या फिर 2 एकम 2 2 निम 18, 19/5, और y का जो वैल्यू निकला हमारा 6.5। यहाँ पे हमें x और y के वैल्यू निकालने थे, जो कि हम निकाल चुके हैं। बात करेंगे
क्वेश्चन 2 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा हल्का सा चेंज क्वेश्चन लेंगे, ठीक है विलोपन विधि से ही करना है, लेकिन बच्चा डर जाता है किस बात से, अपॉन में आ गया, किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, मतलब भिन्न टाइप में आ गया, तो वहां बच्चा अपना आत्मसमर्पण कर देता है और छोड़ देता है क्वेश्चन को कि मेरे से नहीं होगा ये, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बेसिक क्लियर नहीं होता। और ये विधि खुद अपने आप में एक बेसिक है, ठीक है, क्या है, बेसिक है। तो वीडियो को पूरा देखना, ये भी आप लोगों का क्लियर 100% हो जाएगा अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तब, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, थोड़ा अकड़ रहा है क्वेश्चन तो मॉडिफाइड कर देंगे, यार क्या है, मॉडिफाइड करने में कुछ जा रहा है, थोड़ा अकड़ रहा है, अभी औकात में लेकर आते हैं इस क्वेश्चन को मात्र 5 मिनट में, ठीक है। देखिएगा औकात में कैसे लेकर आएंगे, तुमको पता है कि इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि पहले इसको रेखिक समीकरण में बदल लो, ठीक है। रेखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन बन रही है तो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो हमारा एलसीएम आया ना 6 आया, कितना आया, 6 आ गया, 2 3 6, तो 3 बार ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक। अब प्लस 3 दूनी 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 इजिकल टू माइनस का 1। यहां तक बात क्लियर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3x और ये प्लस का 4y, ठीक, बराबर 6 एकम 6 माइनस का। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, कैसे किया है दोबारा समझ लीजिएगा। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x आएगा। अब 3 का भाग 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का गुणा y में करेंगे 2 दूनी 4y, और ये माइनस का 1। अब इसको जैसा था वैसा लिख लिया, कैंची का गुणा मारने के इसके नीचे 1 मान लो तो कैंची का गुणा मर जाएगा आपका। अब 6 एकम 6 माइनस का, इक्वेशन फर्स्ट। सेम इक्वेशन इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा आप लोगों का, 3 आएगा। अब 1 का भाग 3 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 ही तो आएगा बस। अब 3 का भाग 3 में करेंगे तो कितना आएगा भैया, इतना ही आएगा, ठीक है, 3 बाई, ठीक है, सॉरी 1 बाई तो आएगा भाई, 3 एकम 3 एक बार गया, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आया हमारा बाई, ठीक, बराबर 3। यहां तक बात क्लियर। अब आगे बढ़ाते हुए सवाल को करते हैं, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, और ये 3x माइनस आपका बाई बराबर 9, इक्वेशन सेकंड। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया इसका 3, 1 का भाग 3 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3x, और 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 22 में करेंगे 22, और 3 का 3। अब कैंची का गुणा कर देंगे, 3 का 3 में करिए तो 9 आ गया, और 3x माइनस 5 इजिकल टू 9। समीकरण 2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं कोई दिक्कत तुम लोगों को। अब तो ये औकात में आ चुके हैं, दोनों रैखिक समीकरण बन चुके हैं। देखिएगा गौर से देखो इनको, गौर से देखो, जिसका तुम्हें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक, हल करने पर, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। हाँ अब देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, दोनों समीकरण को लिख लो, 3x और प्लस का आपका 4y बराबर माइनस का 6, ठीक। दूसरे को भी लिख लो, 3x और माइनस का y बराबर 9। अब चिन्ह चेंज करते हैं ना बॉस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये गया कट, तो ये बचा हमारा यहाँ पे 4y और 1y, कितना हुआ आपका 5y, ठीक है, कितना हुआ 5y। अब 5y और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये हो गया 15 हो गया। अब इसको मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक। तो अब ये 5y जो था, इसको 5 को अपॉन ले जाएंगे 15 के, 15 अपॉन 5 माइनस का 5 दिया 15, तो आपका y बराबर आ गया 3 माइनस का, y बराबर कितना आ गया 3। यहां से किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख सकते हैं, 3x और ये कितना हमारा 3x, तो माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का ये प्लस का, 1y और 4y 5y हो गया, अरे ये प्लस का ये प्लस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। 9 और 6 15 हो गया, ठीक है। और यहां से 5 को 15 के अपॉन लेंगे तो 5 दिया 15, ठीक, तो y बराबर माइनस का 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर बड़ा आसान है, देखो
यहां पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 तो ढूंढ लोगे समीकरण 1 ये है, ठीक है। तो 3x प्लस 4y, ठीक, बराबर माइनस का 6, ठीक। अब मैं थोड़ा इधर से करता हूं, देखिएगा। अब कुछ नहीं है इसमें, आपने जैसा लिखा था बस 3x प्लस 4y, y की वैल्यू बता दो एक बार। माइनस का 3 है ना, बोलो माइनस का 3। अब माइनस का 6 आ गया, ये वाला तो जैसा था। अब ये 3x, अब माइनस का 3 चौक 12 हुआ, बराबर माइनस का 6, ठीक। अब ये 3x, इसको इधर ले जाओ बॉस, माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बड़ा आसान है। हाँ, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं है, 3x और बराबर में 12 में से 6 जाएगा, बोले तो माइनस प्लस माइनस, और साइन उसका आता है जो बड़ी होती है, तो 12 बड़ी है 6 से, तो ये प्लस का 6 आएगा आपका, ठीक। अब x को अकेला करना है हमें, अकेला मतलब x का मान निकालना है, तो 3 को 6 के अपॉन में ले जाएंगे, तो 6/3, तो वैल्यू निकल के आएगी हमारी x की, x बराबर 3 दूनी 6, तो 2। तो हमारा जो लक्ष्य था वो निकल चुका है, ठीक है। x और y दोनों के मान निकाल चुका हूं मैं, देखो y का मान माइनस का 3 और x का मान 2, ठीक है। तो आप लोगों को अगर यहां से कोई आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो एक बार और समझा देते हैं। ऐसा है, दो इक्वेशंस हैं ये, ठीक है, लेकिन ये आपका रैखिक समीकरण में नहीं है, ठीक है, ढंग से, मतलब फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लो और इस तरीके से बना लो, ठीक, इस तरीके से बना लेंगे। फ्रैक्शन सॉल्व करना जानते हैं, देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना ये पहले का है यहां तक, ठीक है, यहां तक ये पहले का है इतना, ठीक। अब ये दूसरे का है, समीकरण 1 व 2 यहां पे लिख लेते हैं एक बार और, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक। अब साइन चेंज किए यहां से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो दोबारा देख लो भैया, वीडियो पक्का समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, पक्का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में अक्सर बच्चा डर जाता है, क्यों डर जाता है? क्योंकि इसमें जो है ना तो x और y के मान निकलते हैं, बच्चा सोचता है मैं गलत कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत है। भैया तुम भी सही हो, क्वेश्चन भी सही है, दोनों सही है, बस हमको थोड़ी सी बातें याद रखनी है इसमें, ठीक है। हाँ, बातें क्या है सुनिएगा। देखो, विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ये दो रैखिक समीकरण हैं, इनको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि x या y में से एक पद किसी को बराबर कर लो आप लोग, ठीक है। हाँ, बराबर कैसे करते हैं? कोई भी संख्या से डिजिट से गुणा करते हैं तब, ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि 2 से गुणा हो जाए इसमें, तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बड़ा आसान है, देखो कैसे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 2 अट्ठे 16। अब ये जैसा था वैसा लिख देंगे, 4x का 4x और प्लस का 6y का 6y और बराबर 7, ठीक। अब घटाने पर साइन चेंज करेंगे, ठीक है। इसे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और फिर इसे घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में गुणा कर दिया, अब घटाएंगे तो घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस, और ये भी माइनस क्योंकि प्लस था, ये भी प्लस था और ये भी माइनस, ठीक। अब कुछ नहीं है, 4x में 4x क्या 0, 6y में 6y 0, तो पूरा ही 0 आ गया ये, ठीक। मतलब इधर x और y की वैल्यू निकले ही नहीं है। तो 16 में 7 कितना बचा? हमारा बचा 9। कितना बचा? 9, जो कि एक असत्य कथन है। क्या है? जो यहां लिख देंगे आप लोग, आप लिखना चाहो तो यहां पे, अर्थात जो एक असत्य कथन है, असत्य कथन है, तो हम ये ले सकते हैं कि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, या फिर कोई संभव हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जिसके समझ में नहीं आया वो दोबारा देखिएगा।
पहले हमने कुछ नहीं किया है, एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन 1 को हमने इसके बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई ऐसा किया कि दोनों ही बराबर हो गए, x और y। बोले तो x और y की वैल्यू ही नहीं निकल रहे हैं इसमें। जब x और y की वैल्यू ही नहीं निकल रहे तो सीधी सी बात है भैया, आपका जीरो आएगा। ये जीरो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जीरो आ गया तो बच्चा अपने आप को गलत सोच लेता है। आप गलत नहीं हो, आप सही हो बिल्कुल। आप तो कोशिश कर रहे थे लेकिन ये जीरो आ गया, ठीक है। LHS बराबर RHS नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कथनी स्टेटमेंट ही गलत आ गई, अर्थात जो एक असत्य कथन है। कैसा है? असत्य कथन है। जब असत्य कथन है तो इसके क्या खा लोगे, कोई हल ही नहीं होगा इसका, लेकिन संयुग का कोई हल नहीं है। जब स्टेटमेंट ही गलत आ गई, x और y के मान निकले नहीं तो हल कहां से होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। 3 टाइप्स थे इसके, ठीक है। तो हमने अभी इस वीडियो में जो देखा है ना, वो 3 टाइप्स के क्वेश्चनों का जिक्र किया है। पहला टाइप नॉर्मल था एकदम, दूसरा टाइप थोड़ा सा टफ था, तीसरा टाइप बिल्कुल ही तोते उड़ाने वाला था, क्योंकि उसमें x और y के मान ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगी तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको पक्का 100% समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो एक बार और देख लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो पहले अपना माइंड क्लियर कीजिएगा, ठीक है। आपका माइंड कहीं भटक रहा है, आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं फिर, ठीक है। हाँ, केवल आप बस देख रहे हैं कहीं और, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तो आपके पास वास्तविक रूप में बहुत ही धैर्य है, ठीक है, और आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।